अब चर्चा करते हैं उस शख्स की जो 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम में भी भारतीय टीम का हिस्सा थे और अब दोबारा बुला लिया गया है हेड कोच राहुल द्रविड़ ने उनको टीम के साथ जुड़ने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ पैडी अपटन, जो मेंटल स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोच को बुला लिया गया है। उसके बारे में रोहित शर्मा से काफ़ी सवाल किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और वैसे भी, तो रोहित शर्मा का जवाब आया कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस इंसान है, भारतीय टीम के साथ पहले भी थे और जिस तरीके का संतुलन या मानसिक संतुलन टीम के खिलाड़ी को देते हैं उनसे बेहतर और कोई नहीं दे पाएगा। वाकई साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से अगर आप मजबूत हैं तो आपका परफॉर्मेंस जो है आप नेचुरल परफॉर्मेंस कर सकते हैं, 100% दे सकते हैं। और इस खिलाड़ी ने एक बहुत मजेदार बात बताई है, 2011 की अगर आप सुनेंगे तो आप भी गदगद हो जाएंगे। 2011 में इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बना था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब वो टीम के साथ जुड़े थे तो टीम मन की जो मनस्थिति थी वो वर्ल्ड कप जीतने वाली नहीं थी। ये कहा जा रहा था कि पता नहीं हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा क्योंकि सचिन की वो आखिरी वर्ल्ड कप सीरीज थी, आखिरी वर्ल्ड कप मैच था और उससे पहले जो है और भी तमाम तरह के जो है ना दबाव था, अपने होम क्राउड के सामने खेलने का दबाव था। और तो और उन्होंने कहा कि एक मौके पर तो गैरी कस्टन ने भी यहाँ तक कह दिया था कि यार जीतना इतना तो मुश्किल है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करेंगे हम कि अच्छा खेलें। तो कहते हैं ये बात उनको नागवार गुजरी, बहुत अजीब सी लगी उनको और उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि जब भी हम कोई मीटिंग करेंगे उस मीटिंग में हम जो है 2 तारीख को याद कर लेंगे। 2 अगस्त को फाइनल होना है, 2 अगस्त को ही था, 2 अप्रैल को फाइनल होना है और 2 अप्रैल का जिक्र करना है कि यार हम तो बहुत व्यस्त हैं यार, 2 तारीख को तो तैयारी कर लो उसकी और अपनी तरफ से बेस्ट करना है अपने। या फिर वो ये कहा करते थे वानखेड़े में खेलना है, हमें फाइनल मुकाबला खेलना है, उसकी तैयारी कर लो। तो इस तरह से उनका कहना है कि कोई भी मीटिंग से पहले या मीटिंग के बाद जब हम उठते थे उस वानखेड़े की घटना को, 2 अप्रैल की घटना को याद करके उठते थे और उसका इतना पॉजिटिव असर हुआ कि टीम ने जो है ना मानसिक तौर पर हारना बंद कर दिया और ये मान लिया कि अगर हम इसी तरीके से चलेंगे तो आपकी एनर्जी जो है ना बड़ी पॉजिटिव वेव्स आएंगी। तो वही कुछ हुआ, उसमें पैडी अपटन का बहुत बड़ा हाथ था। बिल्कुल, इसलिए ही उनको बुलाया गया है। अब T20 वर्ल्ड कप तक वो रहेंगे भारतीय टीम के साथ। बिल्कुल आप वही बात होगी कि जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, बार बार जो आप चीज़ों को मानते हैं वो कहीं ना कहीं सच हो जाती है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि 2 अप्रैल को हम मिलेंगे, हम जीतेंगे, ये सब सच हुआ। पर लेकिन उसके अलावा ना, मैं अभी सुनता हूँ आपकी बात, अभी एकदम स्ट्राइक किया, राहुल द्रविड़ के साथ भी ये इनकी जुगलबंदी रही है, राजस्थान रॉयल्स में भी, उसके अलावा दिल्ली डेयरडेविल्स जो हुआ करती थी टीम उसके साथ भी जुड़े रहे। और सबसे बड़ी बात है ये कोई खाली मेंटल कंडीशनिंग कोच ही नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक कोच भी है, स्ट्रेटेजी बनाना भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मनस्थिति जब आपकी होती है जीतने वाली, क्या स्टेप उठाने चाहिए, कोच को बहुत अच्छा इनपुट देते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ के लिए बहुत बड़े एसेट साबित हो सकते हैं। अब आने वाले समय में जितनी जल्दी उनकी सेवाएं ली जाएं उतना अच्छा रहेगा। और जो पीछे आपने गलतियां करते हुए देखा विराट कोहली को कि पहली एक बॉल पे चौका मारा, एक छक्का मारा, अगली बॉल पे जो है स्टेप आउट करके ये लोगों को गलत साबित करने में लगे हैं, इस चीज को कम से कम पैडी अपटन सुधारने में सक्षम है। जी, विराट कोहली का ओवरऑल माइंडसेट बदलने में पैडी अपटन का बहुत ज्यादा भूमिका होगी, क्योंकि एक वही है जो स्ट्रेंथ दिलवा सकते हैं उनके माइंडसेट में। क्योंकि वही बात है कि विराट कोहली एक भारतीय टीम का अहम हिस्सा है और पैडी अपटन को उनकी मदद करनी होगी। बिल्कुल मदद करेंगे जी, जब भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे और जो कमजोरियां होंगी भारतीय टीम को उसको उभारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनका जो पिछला तजुर्बा है भारतीय खिलाड़ियों के साथ वो बहुत ही अच्छा, बहुत पॉजिटिव रहा है और भारतीय खिलाड़ियों को वो अंदर से जानते हैं कि उनका माइंडसेट रहता है, कैसे जीतने की आदत उनको डालनी है। हमारे कुछ सवाल अगर लोग जुड़े हों हमारे साथ, तो पैडी अपटन बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का और उन्होंने जीतना सिखाया भारत को 2011 के वर्ल्ड कप में। अब वही खिलाड़ी जुड़ने वाला है और रोहित शर्मा ने जो कहा भी है, हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पैडी अपटन का। बिल्कुल। और मधु का सवाल है कि सर विराट कोहली को क्या ठीक कर पाएंगे पैडी अपटन? बिल्कुल कर पाएंगे। मुझे लगता है कि इस वक्त उनको पैडी अपटन जैसे मनोविश्लेषणात्मक व्यक्ति की जरूरत है, ऐसा व्यक्ति जो उनकी कायाकल्प कर सकता है और जो माइंड के तौर पर जिस तरह की वो गलतियां करते हैं, जो मनस्थिति है उनकी, उसको बदलने में बहुत बड़े वो कारगर साबित हो सकते हैं। विकास का सवाल है कि सर पैडी अपटन कौन है? पैडी अपटन जनाब ये साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं और गैरी कस्टन जो है वो इनको लेकर आए थे, उनकी वो खोज रहे
फिर वे आईपीएल में भी जुड़े, आईपीएल की कई टीमों से जुड़े, मेंटल कंडीशनिंग कोच हैं ये, और भारत को उसकी सबसे सख्त ज़रूरत है। राहुल द्रविड़ अब उनको उन्होंने पहल की है इनको लाने में, और अब रोहित शर्मा ने भी कहा है कि हमें तो बहुत बेसब्री से इंतजार है इस शख्स का, क्योंकि ये भारतीय क्रिकेट में जो कमजोरियां चल रही हैं इस समय उनको दूर करेगा और बहुत जल्दी कायाकल्प करेगा भारतीय टीम की। बिल्कुल, और उम्मीद है कि पैडी अपटन विराट कोहली को नहीं सिर्फ बल्कि पूरी भारतीय टीम के मानसिक स्थिति की कायाकल्प करेंगे।